मरते हुए अभिमन्यु ने कर्ण से क्या कहा जिसे सुनकर कर्ण कांप गया। जय श्री कृष्णा मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि चक्रव्यूह में अंतिम सांसें लेते हुए अभिमन्यु ने कर्ण से ऐसा क्या कहा था जिसे सुनकर महादानी कर्ण का हृदय भी कांप उठा। आखिर क्या था वह रहस्यमयी संवाद जिसकी सीख आज भी हर इंसान का जीवन बदल सकती है। कुरुक्षेत्र की धरती पर उस दिन कुछ अलग ही था। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे आकाश खुद किसी बड़े दुख की तैयारी कर रहा हो। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था वह, और इतिहास के पन्नों में यह दिन हमेशा के लिए एक ऐसे घाव की तरह दर्ज हो गया जो कभी भरता नहीं। उस दिन चक्रव्यूह की रचना हुई थी। द्रोणाचार्य ने अपनी सारी बुद्धि, अपना सारा युद्ध कौशल एक ही लक्ष्य में लगा दिया था, पांडवों को तोड़ना। और उस चक्रव्यूह को भेदने की विद्या केवल 2 लोगों को थी, अर्जुन को और अभिमन्यु को। अर्जुन उस दिन युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर व्यस्त था। संशप्तकों ने उसे जानबूझकर दूर खींच लिया था। यह सब पहले से सोची समझी चाल थी। कौरव पक्ष जानता था कि अर्जुन रहा तो चक्रव्यूह कभी काम नहीं करेगा, इसलिए षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र की नींव में एक 16 साल के बच्चे की बलि तय हो गई थी। बिना उसे बताए, बिना उसकी सहमति लिए, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा की आंखों का तारा, कृष्ण का भांजा, वो बालक जो मां के गर्भ में ही वीरता की लोरियां सुनकर बड़ा हुआ था। जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने के लिए कहा तो उस बालक की आंखों में ना डर था ना हिचकिचाहट। उसने बस एक बार अपनी मां सुभद्रा की दिशा में देखा, होठों पर एक मुस्कान लाई और कहा था, ताऊ श्री मैं जाऊंगा। चक्रव्यूह में प्रवेश करना मुझे आता है, बाहर निकलने की विद्या पूरी नहीं सीख पाया, पर जो सीखा है वह काफी है। यह वाक्य सुनते ही युधिष्ठिर का हृदय एक पल के लिए कांपा था, लेकिन परिस्थितियां इतनी विकट थी कि उन्होंने उस कांपन को मन में ही दबा लिया। अभिमन्यु ने अपना रथ आगे बढ़ाया और चक्रव्यूह की पहली परत को चीरते हुए अंदर घुस गया। प्रारंभ में वह जीत रहा था। उसके बाण ऐसे चल रहे थे जैसे बिजली कड़कती है, तेज, अचूक और भयावह। कौरव सेना के बड़े बड़े महारथी उस बालक को देखकर चकित थे। द्रोण ने एक दूसरे से कहा था, देखो यह बालक अर्जुन से भी बढ़कर लड़ रहा है। लेकिन तभी कौरव पक्ष ने वह काम किया जो किसी भी धर्म युद्ध में नहीं होना चाहिए था। उन्होंने एक साथ 7 महारथियों ने मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया। धर्म की आंखें उस दिन शर्म से झुक गई होंगी। कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, बृहद्बल और दुर्योधन, यह 7 नाम उस दिन इतिहास में काले अक्षरों से दर्ज हो गए। अभिमन्यु अकेला था। उसका सारथी घायल हो चुका था, रथ के घोड़े मारे जा चुके थे, धनुष टूट चुका था, तरकश के बाण खत्म हो चुके थे। फिर भी वह लड़ता रहा। रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए वह लड़ता रहा, क्योंकि उसने कभी हार मानना नहीं सीखा था। कर्ण ने उस क्षण अभिमन्यु का धनुष तोड़ा था, पीठ की तरफ से। यह बात कर्ण के मन में एक कील की तरह छुपती रही थी। कर्ण जो दान का देवता था, जो हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देता था, जो कहता था कि वीरता में पीठ नहीं दिखाई जाती, उसी कर्ण ने उस दिन पीठ की तरफ से बाण चलाया था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की आज्ञा थी। क्योंकि उस दिन कर्ण ने अपने मित्र का साथ देने के लिए अपने भीतर के धर्म को दबा दिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। अभिमन्यु जब गिरा तो वह एक साधारण योद्धा की तरह नहीं गिरा, वह एक महाशक्ति की तरह गिरा। जैसे कोई पर्वत धरती पर झुकता है, धीरे धीरे अपनी सारी गरिमा बनाए रखते हुए उसके शरीर पर असंख्य घाव थे, रक्त की धाराएं बह रही थी।
पर उसका चेहरा, उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो सुबह चक्रव्यूह में घुसते वक्त थी। जैसे वह जानता था कि यह होगा, जैसे वह इसके लिए तैयार था। युद्ध भूमि पर वह लेटा था और उसके चारों तरफ कौरव सेना का शोर था, पर उस शोर में भी एक अजीब सी खामोशी थी। तभी कर्ण वहां आया। उसने अभिमन्यु को देखा, उस मरते हुए बालक को, और उसका मन पल भर के लिए ठिठक गया। कर्ण एक योद्धा था। उसने युद्ध में अनेक लोगों को मरते देखा था, लेकिन अभिमन्यु की आंखें कुछ और ही बोल रही थी। उन आंखों में ना शिकायत थी ना क्रोध, उनमें कुछ था जो कर्ण को बेचैन कर गया। कर्ण ने सोचा शायद यह बालक अंतिम सांसें ले रहा है और उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जब अभिमन्यु ने धीरे से आंखें खोली और कर्ण की तरफ देखा तो कर्ण समझ गया कि इस बालक को सब पता है। लेकिन दर्शक बंधु, इस अत्यंत रहस्यमयी और भावनात्मक कथा को आगे सुनने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लेना आवश्यक है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि महाभारत के पात्र केवल युद्ध करना नहीं सिखाते, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य भी बताते हैं। और जो व्यक्ति ऐसी कथा को बीच में छोड़ देता है, वह उसके भीतर छिपे संदेश और सीख से वंचित रह जाता है। आज आप जिस प्रसंग को सुन रहे हैं, वह केवल अभिमन्यु और कर्ण का संवाद नहीं है। यह धर्म और अधर्म, क्षमा और पश्चाताप तथा मनुष्य की वास्तविक पहचान का दर्पण है। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य आपके जीवन की किसी उलझन का उत्तर बन जाए, आपके मन में चल रहे किसी संघर्ष को समाप्त कर दे और आपको सही मार्ग दिखा दे। मित्रों, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य। जब मरते हुए अभिमन्यु ने कर्ण से ऐसी बात कही जिसे सुनकर महादानी कर्ण भी भीतर तक हिल गया। कर्ण उस समय अकेला था वहां। बाकी महारथी युद्ध के दूसरे हिस्सों में चले गए थे। सूरज पश्चिम की तरफ झुक रहा था, जैसे वह भी इस दृश्य को देखकर थका गया हो। कर्ण अभिमन्यु के पास आया, उसके घुटनों पर बैठ गया। उसे नहीं पता था वह यह क्यों कर रहा है। एक योद्धा मरे हुए दुश्मन के पास नहीं बैठता, लेकिन शायद उस वक्त कर्ण का योद्धा नहीं, उसका इंसान जाग उठा था। अभिमन्यु ने कर्ण को देखा और होठों पर एक हल्की मुस्कान लाई। कर्ण को इस मुस्कान ने अंदर तक हिला दिया। जो इंसान मर रहा हो वह इस तरह मुस्कुराता नहीं जब तक कि उसे कुछ ऐसा पता ना हो जो सामने वाले को नहीं पता। कर्ण ने धीरे से कहा, वत्स, तुम वीर गति को प्राप्त हो रहे हो। तुम्हारे जैसा साहस मैंने नहीं देखा। यह वाक्य कर्ण ने सच्चे मन से कहा था। कोई औपचारिकता नहीं, कोई दिखावा नहीं। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में, इतनी धीमी कि कर्ण को झुककर सुनना पड़ा, कहा, अंगराज, आप झुक रहे हैं मुझे सुनने के लिए। यह पहली बार है जब आप किसी के सामने झुके हैं, और यह भी कोई साधारण बात नहीं। इस वाक्य ने कर्ण को चौंका दिया। बालक ने उसे अंगराज कहा था, उसकी उपाधि से पुकारा था, ना कि शत्रु कहकर। और इस एक शब्द में ही जैसे पूरा एक संसार भरा था। कर्ण ने कहा, तुम जानते हो मैं कर्ण हूं, और फिर भी तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। अभिमन्यु ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बोला, अंगराज, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। यह वाक्य, यह एक छोटा सा वाक्य कर्ण के सीने में एक तीर की तरह उतर गया। कर्ण ने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। क्या मतलब था इसका? यह बालक जानता है कर्ण के बारे में कुछ ऐसा जो कर्ण खुद नहीं जानता। कर्ण की आंखें बदल गई। वह जानना चाहता था, वह सुनना चाहता था। अभिमन्यु ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द था, पर शब्दों में जो स्पष्टता थी वह किसी आरशी जैसी थी।
उसने कहा, अंगराज आज से नहीं, बहुत पहले से मेरी माँ और मामा श्री कृष्ण आपके बारे में बात करते थे। मामा श्री हमेशा कहते थे कर्ण इस युद्ध का सबसे बड़ा दुखांत है। वह एकमात्र ऐसा योद्धा है जो धर्म के पक्ष में होते हुए भी अधर्म की तरफ खड़ा है, और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। कर्ण का मन उस वाक्य पर रुक गया। कृष्ण ने यह कहा था, कृष्ण जो सर्वज्ञ थे, जो सब कुछ जानते थे। उन्होंने कर्ण को दुखांत कहा था। अभिमन्यु आगे बोला, मामा श्री यह भी कहते थे कि कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु ना पांडव है ना परिस्थितियां। उनका सबसे बड़ा शत्रु वह प्रश्न है जो उनके मन में हर रात उठता है, मैं कौन हूं, और जिसका उत्तर वह आज तक नहीं ढूंढ पाए। कर्ण की आंखें भर आई। किसी ने भी आज तक उसकी इस पीड़ा को इस तरह नहीं देखा था। ना दुर्योधन ने जो उसका मित्र था, ना उसके सारथी शल्य ने जो हर पल उसका मनोबल तोड़ता रहा, ना उसके गुरु परशुराम ने जिन्होंने अभिशाप दिया था, लेकिन एक मरता हुआ 16 साल का बालक उसने कर्ण की आत्मा की सबसे गहरी चोट को पहचान लिया था। अभिमन्यु ने फिर कहा, अंगराज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो मामा श्री ने मुझे बताया था। वह बात जो वह चाहते थे कि कभी सही समय पर आप तक पहुंचे। कर्ण का पूरा शरीर जैसे थम गया। कृष्ण का संदेश कर्ण के लिए इस बालक के माध्यम से उसने कहा, बताओ वत्स, मैं सुन रहा हूं। और उस पल में, उस ढलते सूरज की रोशनी में, एक मरते हुए बालक और एक टूटे हुए महारथी के बीच सत्य का एक ऐसा धागा खींचा जो दोनों की आत्माओं को जोड़ता था। अभिमन्यु की आवाज और धीमी हो गई थी। उसकी सांसें भारी हो रही थी, लेकिन उसके शब्द अब भी साफ और दृढ़ थे। उसने कहा, मामा श्री ने एक दिन मुझसे कहा था, अभिमन्यु अगर कभी जीवन में कर्ण से मिलना हो तो उन्हें यह कहना, कर्ण तुम राधे नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम सूर्य पुत्र हो, और सबसे बड़ी बात, तुम दुर्योधन के मित्र नहीं हो, तुम धर्म के पुत्र हो। बस तुमने अपना पता भूल दिया है। इस वाक्य को सुनकर कर्ण का पूरा शरीर कांप गया। यह सच था। कर्ण जानता था कि वह कुंती का पुत्र है। यह रहस्य उसे पता था, लेकिन आज इस बालक के मुंह से सुनकर वह रहस्य एक अलग ही रूप ले रहा था। कर्ण ने कहा, तुम्हें यह कैसे पता? अभिमन्यु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मामा श्री जो चाहते हैं वह होता है। उन्होंने चाहा कि यह बात आप तक पहुंचे तो पहुंच गई। फिर अभिमन्यु ने वह बात कही जिसने कर्ण को सबसे ज्यादा चौंकाया। उसने कहा, अंगराज आज आपने मेरा धनुष पीठ की तरफ से तोड़ा। आप यह जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं आपसे यह पूछने नहीं आया। मैं आपसे यह कहने आया कि मैं क्षमा करता हूं। कर्ण को लगा जैसे उसके पांवों तले की धरती खिसक गई। एक बालक जिसे उसने मारने में भाग लिया था, वह उसे क्षमा कर रहा था। क्षमा मांग नहीं रहा, क्षमा दे रहा था। कर्ण की आंखें छलछला आई। वह अपने जीवन में कभी नहीं रोया था, ना तब जब उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, ना तब जब परशुराम ने श्राप दिया, ना तब जब इंद्र ने कवच कुंडल मांग लिए। लेकिन आज एक 16 साल के बालक की क्षमा ने उस महारथी को तोड़ दिया। उसने अभिमन्यु का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, वत्स तुम वीर नहीं, तुम महावीर हो। तुम मुझे क्षमा करते हो, यह मेरे किसी भी पुण्य से बड़ा वरदान है। अभिमन्यु की सांसें अब बहुत मंद हो रही थी, पर उसकी आंखों में जो प्रकाश था वह अभी भी जल रहा था, जैसे दीपक की लौ बुझने से पहले एक बार और तेज हो जाती है। उसने कर्ण की आंखों में देखा और बोला, अंगराज एक प्रश्न पूछूं? कर्ण ने कहा, पूछो। अभिमन्यु ने कहा, आपने अपने जीवन में जो भी किया, दान, त्याग, युद्ध, मित्रता, सब कुछ किसके लिए किया?
दुर्योधन के लिए, अपनी पहचान के लिए, या उस उत्तर के लिए जो आप कभी ढूंढ नहीं पाए? यह एक प्रश्न कर्ण के पूरे जीवन का सार था। कर्ण ने आज तक किसी से इस बारे में बात नहीं की थी। दुर्योधन के साथ वह हंसता था, लड़ता था, राज करता था, लेकिन यह प्रश्न उसने कभी दुर्योधन के सामने नहीं रखा, क्योंकि दुर्योधन उत्तर नहीं दे सकता था। लेकिन यह मरता हुआ बालक इस प्रश्न को इस तरह पूछ रहा था जैसे वह उत्तर भी जानता हो। कर्ण ने लंबी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता वत्स, मैंने दान किया क्योंकि मेरा मन कहता था, मैंने युद्ध किया क्योंकि मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता था, मैंने त्याग किया क्योंकि शायद मुझे लगता था कि त्याग से ही पहचान मिलती है। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, नहीं अंगराज, पहचान त्याग से नहीं मिलती। पहचान तब मिलती है जब हम अपने धर्म को पहचान लेते हैं और उस पर खड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्ण को समझ आया, अभिमन्यु यह उसे नहीं बता रहा था, वह उसे आईना दिखा रहा था। उस आईने में कर्ण को अपनी पूरी जिंदगी दिखी। वह हर मोड़ जहां उसने धर्म को छोड़कर मित्रता को चुना, वह हर पल जहां उसने सच्चाई को जानते हुए भी उससे मुंह फेर लिया। अभिमन्यु ने आगे कहा, अंगराज आप दानवीर हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान वह होता है जो हम अपने अहंकार का करते हैं, अपनी झूठी पहचान का करते हैं। आप वह दान कभी नहीं कर पाए। यह वाक्य कर्ण के लिए सबसे बड़ा आघात था और सबसे बड़ी सच्चाई भी। उसने हजारों बार दान किया था, सोना, कवच, कुंडल, सब कुछ, लेकिन अपनी झूठी पहचान का दान, अपने उस दम्भ का दान जो उसे दुर्योधन से बांधे रखता था, वह दान उसने कभी नहीं किया था। सूरज अब धरती के बहुत करीब आ गया था। आकाश लाल हो गया था, जैसे आकाश भी उस क्षण का साक्षी बनकर रो रहा हो। अभिमन्यु की आंखें धीरे धीरे भारी हो रही थी। कर्ण जानता था कि अब वह समय ज्यादा नहीं है, लेकिन अभिमन्यु के होठों पर वह मुस्कान अभी भी थी, वही शांत, गहरी, रहस्यमयी मुस्कान। अभिमन्यु ने अंतिम बार कर्ण की आंखों में देखा और कहा, अंगराज मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। यह युद्ध किसकी जीत और किसकी हार है, यह तय नहीं होगा इस रणभूमि पर। यह तय होगा इस बात से कि युद्ध के बाद जो बचेगा वह अपने भीतर क्या लेकर जिएगा। आप बचेंगे इस युद्ध में, लेकिन अगर आपने अपने भीतर का प्रश्न नहीं सुलझाया तो आप जीतकर भी हार की तरह जिएंगे। कर्ण की आंखें बंद हो गई। उसके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ बन भी रहा था। एक मरता हुआ बालक उसे वह सबक दे गया था जो उसके गुरुओं ने नहीं दिया, जो उसके मित्र दुर्योधन ने नहीं दिया, जो उसकी मां कुंती नहीं दे पाई। अभिमन्यु ने फिर कहा, अंगराज एक आखिरी बात, मेरे पिता अर्जुन जब वह सुनेंगे कि मैं चला गया वे टूट जाएंगे। मामा श्री उन्हें संभाल लेंगे। लेकिन आप, उसने रुककर सांस ली, आपको कोई संभालने वाला नहीं है, इसलिए आप खुद को संभालना। उस दिन जब सच सामने आए, यह अंतिम वाक्य था। अभिमन्यु ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, शांत, पूर्ण, दिव्य। एक क्षण में वह शरीर निश्चल हो गया। कुरुक्षेत्र की धरती पर एक सूरज अस्त हो गया था। 16 साल का सूरज जो बहुत तेज जला और बहुत जल्दी बुझ गया। कर्ण वहां बैठा रहा बहुत देर तक। चारों तरफ युद्ध का शोर था, पर कर्ण के लिए जैसे वह सब थम गया था। उसके मन में अभिमन्यु के शब्द गूंज रहे थे, आप जानते हो आप कौन हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। कर्ण ने उस पल अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य देखा। वह एक योद्धा था जो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लड़ता रहा, पर खुद के लिए कभी नहीं लड़ा। उसने अपने कवच कुंडल इंद्र को दे दिए थे,
पर अपना सच्चा स्वरूप उसने कभी खुद को नहीं दिया। उसने दुर्योधन को राज सिंहासन दिलाने के लिए सब कुछ किया, पर अपनी आत्मा को उसकी सही जगह बैठाने के लिए कभी प्रयत्न नहीं किया। अभिमन्यु ने यह बात कर्ण को बता दी थी। मरते हुए बिना किसी शिकायत के, बिना किसी बदले की भावना के जब कर्ण उठा और अपने रथ की तरफ चला तो वह वही कर्ण नहीं था जो आया था। भीतर से कुछ बदल गया था। जो अभिमन्यु ने कहा था वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह एक दर्पण था, और उस दर्पण में कर्ण को पहली बार अपना असली चेहरा दिखा था। एक ऐसा योद्धा जो अपने ही जीवन में खो गया था, जो हर बार सही चुनाव जानते हुए भी गलत राह पर चला था, जो महादानी था पर अपनी आत्मा का सबसे बड़ा कंजूस था। अभिमन्यु और कर्ण के इस काल्पनिक पर अत्यंत मार्मिक संवाद में हमें जीवन की 3 गहरी सीखें मिलती हैं। पहली, अपनी पहचान को पहचानो। कर्ण जीवन भर यह नहीं जान पाया कि वह वास्तव में कौन है। उसकी पहचान दूसरों ने दी। सूत पुत्र, अंगराज, दुर्योधन का मित्र। लेकिन जब तक हम खुद नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम कभी सही राह नहीं चुन सकते। दूसरी, क्षमा करना सबसे बड़ी वीरता है। अभिमन्यु ने उस व्यक्ति को क्षमा किया जो उसकी मृत्यु का कारण बना। इसमें कोई कमजोरी नहीं थी, यह सबसे बड़ी आत्मिक शक्ति थी। और तीसरी, सबसे बड़ा दान अहंकार का दान है। कर्ण दानवीर था, पर उसने कभी अपने झूठे अहंकार को नहीं छोड़ा। जीवन में जो सबसे जरूरी है वह छोड़ो, बाकी सब दान अपने आप सार्थक हो जाएगा। मित्रों, अभी आपने जो कथा सुनी वह सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं थी, वह आपकी कहानी थी, मेरी कहानी थी, हम सब की कहानी थी। अभिमन्यु और कर्ण के बीच जो संवाद हुआ उसमें एक धागा था जो दोनों को जोड़ता था, और वह धागा था कृष्ण का। कृष्ण ने अभिमन्यु को वह बात बताई थी जो कर्ण तक पहुंचनी थी। कृष्ण ने कर्ण को कभी सीधे नहीं बताया, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि सच्चाई तभी दिल में उतरती है जब वह सही समय पर सही इंसान के मुंह से आए। यही कृष्ण की लीला है, यही उनकी वाणी का तरीका है। वह सीधे नहीं बोलते, वह जीवन के माध्यम से बोलते हैं, वह परिस्थितियों के माध्यम से बोलते हैं। वह कभी कभी एक अजनबी के मुंह से, एक बच्चे की मुस्कान से, एक दुख की घड़ी से बोलते हैं। कलयुग में हम सब कहीं ना कहीं कर्ण जैसे हैं। हम जानते हैं क्या सही है, पर करते वह हैं जो हमारे आसपास के लोग चाहते हैं। हम जानते हैं किस रास्ते पर चलना चाहिए, पर चलते उस रास्ते पर हैं जहां भीड़ है। हम जानते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है, पर जीते उस पहचान से हैं जो दुनिया ने हमें दी है। और इसीलिए कृष्ण की वाणी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी द्वापर में थी, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि आज का कुरुक्षेत्र हमारे मन के भीतर है, हमारे घर में है, हमारे दफ्तर में है, हमारे रिश्तों में है। कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तेरी सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि तूने गलत काम किए, तेरी सबसे बड़ी भूल यह है कि तूने खुद को कभी जाना नहीं। कर्ण की पूरी त्रासदी इसी एक बात में थी। उसने जीवन भर यह जानने की कोशिश की कि दुनिया उसे क्या समझती है। सूत पुत्र, अंगराज, दानवीर, लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा कि वह खुद क्या है। और यही बात आज कलयुग के हर इंसान पर लागू होती है। हम सुबह उठते हैं और पहला काम यह करते हैं कि अपना फोन उठाकर देखते हैं कितने लोगों ने हमारी पोस्ट पर लाइक किया, कितने लोगों ने हमें याद किया, दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। हम अपनी पहचान दूसरों की नजर में ढूंढते हैं, और यही वह जाल है जिसमें हम फंसते जाते हैं। सनातन परंपरा में कहा गया है, आत्मानं विद्धि, अर्थात अपनी आत्मा को जानो। यह सिर्फ एक दार्शनिक वाक्य नहीं है,
यह एक व्यावहारिक निर्देश है। जब तक हम यह नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या हैं, हमारी शक्ति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम इस जीवन में किस लिए आए हैं, तब तक हम भटकते रहेंगे। हम दूसरों की नकल करेंगे, दूसरों की राह पर चलेंगे, दूसरों के सपने जिएंगे और एक दिन जब जीवन का संध्या काल आएगा तब हम भी कर्ण की तरह सोचेंगे, मैंने जीवन भर किसके लिए जिया। इसलिए कृष्ण की पहली वाणी यह है, रोज सुबह जब उठो, एक पल के लिए आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं कौन हूं, आज का दिन मेरे लिए क्या लेकर आया है और मैं आज क्या ऐसा करूंगा जो मेरी आत्मा के करीब है। यह एक छोटा सा अभ्यास है, पर इसका असर बहुत गहरा है। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो बाहरी दुनिया की शोर हमें उतना नहीं डिगा पाती। कर्ण की दूसरी सबसे बड़ी पीड़ा थी दुर्योधन की मित्रता। कर्ण इतना वफादार था अपने मित्र के प्रति कि उसने धर्म तक को दांव पर लगा दिया। और यह बात सिर्फ कर्ण की नहीं, यह आज के कलयुग में हर इंसान की कहानी है। कृष्ण कहते हैं, मित्रता सबसे पवित्र भावना है, पर जो मित्रता तुम्हें तुम्हारे धर्म से दूर ले जाए वह मित्रता नहीं, वह बंधन है। आज हम देखते हैं कि लोग अपने यारों के लिए गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, किसी और का नुकसान करते हैं और कहते हैं यार के लिए करना पड़ता है। यह कर्ण वाली गलती है। कर्ण ने दुर्योधन के लिए द्रौपदी का अपमान सहा, अभिमन्यु पर पीठ से वार किया और अंततः उस युद्ध में लड़ा जो वह जानता था अधर्म का था। सच्चा मित्र वह होता है जो तुम्हें गलत करने से रोके, ना कि जो तुम्हें गलत करने पर मजबूर करे। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता देखो। कृष्ण ने कभी अर्जुन को वह नहीं करने दिया जो गलत था। जब अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा तो कृष्ण ने उसे प्रेम से पर दृढ़ता से समझाया। यही सच्ची मित्रता है। आज के कलयुग में जो मित्र तुम्हें कहे छोड़ यार एक बार कर दे, कोई नहीं देखेगा, कुछ नहीं होगा, वह मित्र नहीं, वह तुम्हारे पतन का द्वार है। और जो मित्र कहे नहीं यार यह सही नहीं है, हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, उसे पकड़े रखो, वह तुम्हारा असली कृष्ण है। अभिमन्यु ने कर्ण को क्षमा किया मरते हुए। यह दृश्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्षमा करना इतना कठिन क्यों लगता है हमें? क्योंकि हमने क्षमा को कमजोरी मान लिया है। हमें लगता है अगर मैंने माफ कर दिया तो लोग समझेंगे कि मैं डरपोक हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं इसका उल्टा। कृष्ण कहते हैं क्षमा वह शस्त्र है जो बिना रक्त बहाए दुश्मन को भी मित्र बना देता है। जो क्षमा नहीं कर सकता वह अपने ही मन की जेल में बंद है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। वह इंसान अपनी जिंदगी जी रहा होता है और हम उसकी यादों को, उसके किए हुए को अपने मन में रोज सींचते रहते हैं। यह घृणा, यह नाराजगी, यह बदले की भावना, यह एक जहर है जो हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरेगा। आज कलयुग में रिश्ते इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि हम क्षमा करना भूल गए हैं। पत्नी पति के बीच एक छोटी सी बात होती है और दोनों उसे सालों तक मन में रखते हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच एक गलतफहमी होती है और वह गलतफहमी पूरे परिवार को अलग कर देती है। दोस्तों के बीच एक झगड़ा होता है और दशकों की दोस्ती टूट जाती है। क्यों? क्योंकि कोई पहले क्षमा नहीं करना चाहता। सबको लगता है मैं क्यों करूं, उसने किया था। कृष्ण कहते हैं पहले क्षमा करने वाला कमजोर नहीं होता, वह सबसे साहसी होता है। अभिमन्यु ने यही किया, उसने पहल की। उसने कहा मैं क्षमा करता हूं और इस एक वाक्य ने कर्ण के पत्थर दिल में एक दरार बना दी। क्षमा में यही शक्ति है, यह सामने वाले को नहीं,
पहले खुद को मुक्त करती है। कर्ण दानवीर था। इतिहास में उससे बड़ा दानी शायद ही कोई हुआ हो। उसने अपने कवच कुंडल तक दे दिए जो उसके जीवन की रक्षा करते थे। लेकिन अभिमन्यु ने जो बात कही, सबसे बड़ा दान अहंकार का दान है। यह बात कर्ण के दानवीर स्वरूप पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। कृष्ण गीता में कहते हैं, फल की चिंता मत करो, कर्म करो। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। कर्म करते समय यह भी मत सोचो कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं। जैसे ही मैं आता है, जैसे ही अहंकार आता है, कर्म की पवित्रता चली जाती है। कर्ण जब दान देता था तो लोग कहते थे, वाह कर्ण कितना महान है, और कर्ण को यह सुनना अच्छा लगता था। उसका दान पुण्य था, पर उसमें एक बारीक सी परत अहंकार की भी थी, और यही वह चीज थी जो उसके दान को मोक्ष का साधन बनने से रोक रही थी। आज कलयुग में हम भी यही करते हैं। हम कोई अच्छा काम करते हैं और तुरंत उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। हम किसी की मदद करते हैं और फिर सबको बताते हैं। हम कोई दान करते हैं और उसकी फोटो खिंचवाते हैं। कृष्ण पूछते हैं, यह दान तुमने किसके लिए किया? उस इंसान के लिए जिसे जरूरत थी, या उस भीड़ के लिए जो तुम्हारी तारीफ करे? जो कर्म दिखावे के लिए हो वह कर्म नहीं, वह व्यापार है। सच्चा कर्म वो है जो तब भी करो जब कोई देख नहीं रहा, जो दान तब भी दो जब कोई तारीफ नहीं करेगा, जो सेवा तब भी करो जब बदले में कुछ नहीं मिलेगा। अभिमन्यु के पास बहाने थे। वह कह सकता था, मुझे अकेले भेजा गया, यह अन्याय था। वह कह सकता था, 7 महारथियों ने मिलकर मुझ पर हमला किया, यह धर्म युद्ध नहीं था। वह कह सकता था, मेरे पिता को दूर भेजकर मुझे फंसाया गया, यह सब सच था। लेकिन अभिमन्यु ने इनमें से कुछ नहीं कहा। उसने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया। उसने अपना धर्म निभाया, और यही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तेरे जीवन में जो भी होता है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं आता, वह तुझे गढ़ने के लिए आता है, पर तू उसे अपना दुश्मन मान लेता है। आज कलयुग में हम हर मुसीबत को एक दंड की तरह देखते हैं। नौकरी चली गई, मेरे साथ ही क्यों हुआ? रिश्ता टूट गया, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? बीमारी आई, मैं ही क्यों बीमार पड़ा? हम परिस्थितियों को देखते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी हमारे साथ अन्याय कर रही है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति तुम्हें नहीं बनाती, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें बनाती है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अकेले भेजा गया, यह उसकी परिस्थिति थी। उसने हार नहीं मानी, यह उसकी प्रतिक्रिया थी, और इसीलिए आज हजारों साल बाद भी उसका नाम लिया जाता है। जो लोग परिस्थितियों को रोते हैं, उनके नाम इतिहास में नहीं लिखे जाते। जो लोग परिस्थितियों के बावजूद खड़े रहते हैं, इतिहास उनके नाम सोने से लिखता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, पहला काम यह करो कि रुको, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, इस परिस्थिति में कृष्ण क्या करते? अभिमन्यु क्या करता? और फिर वह करो जो तुम्हारी आत्मा सही कहे। कृष्ण ने गीता में कहा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। अपना धर्म भले ही वह दोषपूर्ण लगे, किसी और के धर्म से बेहतर है जो तुम पूरी तरह निभा सको। यह एक बहुत गहरी बात है। आज कलयुग में हम सब किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। कोई किसी फिल्म स्टार की तरह जीना चाहता है, कोई किसी यूबर की तरह, कोई अपने पड़ोसी की तरह। हम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करते करते थक जाते हैं और अपनी असली जिंदगी जीना भूल जाते हैं। कर्ण का धर्म था सूर्य पुत्र होने का गौरव, दान देने की शक्ति, एक महान योद्धा होने की क्षमता। लेकिन उसने अपने धर्म को छोड़कर दुर्योधन का धर्म अपना लिया, वफादारी का,
अधर्म का साथ देने का, और इसीलिए कर्ण महान होते हुए भी दुखांत रहा। वह काम कर सकता था जो उसे महानतम बनाता, पर उसने वह रास्ता नहीं चुना। आज तुमसे कृष्ण यह पूछ रहे हैं, तुम्हारा धर्म क्या है? यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी स्वाभाविक भूमिका। एक माँ का धर्म है अपने बच्चों को प्रेम देना। एक शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना। एक व्यापारी का धर्म है ईमानदारी से व्यापार करना। एक नेता का धर्म है जनता की सेवा करना। जब हम अपना धर्म निभाते हैं बिना लालच के, बिना डर के, बिना दिखावे के, तो कृष्ण हमारे साथ होते हैं। अभिमन्यु गया पर उसका जाना व्यर्थ नहीं था। उसकी वीर गति ने पांडवों के हृदय में ऐसी अग्नि जलाई जिसने महाभारत का परिणाम तय कर दिया। उसकी मृत्यु ने कर्ण के मन में एक ऐसा प्रश्न छोड़ा जो उसे आखिरी पल तक सोचने पर मजबूर करता रहा। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, यही कर्म का नियम है। कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू सोचता है कि तेरे अच्छे कर्म खो जाते हैं जब उनका फल नहीं मिलता, लेकिन कर्म कभी खोता नहीं। वह एक बीज की तरह है जो सही समय पर सही जमीन पर जरूर फलता है। आज कलयुग में हम इसीलिए निराश हो जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे कर्म का फल तुरंत मिले। हमने किसी की मदद की और अगले दिन से उम्मीद करने लगे कि बदला मिलेगा। हमने ईमानदारी से काम किया और जब तरक्की नहीं मिली तो हम कहने लगे ईमानदारी से कुछ नहीं होता। यह भूल है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, पर वह कृष्ण की घड़ी पर मिलता है, हमारी घड़ी पर नहीं। इसलिए अच्छा करते रहो, ईमानदार रहो, दूसरों की मदद करो, अपने धर्म पर चलो और फल की चिंता कृष्ण पर छोड़ दो। वह सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिमान है और वह हर एक कर्म का हिसाब रखते हैं। ब्रह्मांड का यह नियम कभी बदला नहीं है और कभी बदलेगा भी नहीं। यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। द्वापर में कृष्ण सामने थे, रथ पर बैठे गीता सुनाते हुए। कलयुग में हम उन्हें कैसे पाएं? कृष्ण कहते हैं, मैं कभी गया नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम मुझे मंदिर में ढूंढते हो, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। कलयुग में कृष्ण को पाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है मौन। हर दिन कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया से दूर हो जाओ। फोन रखो, टीवी बंद करो और बस बैठ जाओ चुपचाप। इस मौन में कृष्ण की आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो हमेशा से थी पर शोर में दब गई थी। दूसरा रास्ता है सेवा। जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करो बिना बताए, बिना दिखाए। उस पल में कृष्ण तुम्हारे हाथों से काम कर रहे होते हैं। और तीसरा रास्ता है समर्पण। अपनी हर चिंता, हर डर, हर परेशानी कृष्ण के चरणों में रख दो, यह कहकर, हे माधव, यह सब तेरा है, मैं सिर्फ तेरा निमित्त हूं। जब हम यह समर्पण करते हैं तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। मित्रों, कर्ण और अभिमन्यु की कथा में जो सबसे बड़ा संदेश था वह यह था कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई भीतर होती है। हमारे अहंकार से, हमारी झूठी पहचान से, हमारे डर से, हमारी कमजोरियों से, और इस लड़ाई में हमारा सारथी कृष्ण है, बशर्ते हम उन्हें अपने रथ पर बिठाएं। कृष्ण की अंतिम वाणी यह है, हे मनुष्य, तू जो है वह बहुत है, तुझे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। बस अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा को पहचान, अपना धर्म निभा और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे हर सांस में। मित्रों, आज की यह कथा यहीं पूरी होती है। अभिमन्यु ने मरते हुए भी जो साहस दिखाया
जो क्षमा दी, जो सच्चाई कही, वह किसी भी ग्रंथ में लिखी सीख से कम नहीं थी। और कर्ण जो पूरे जीवन दूसरों के लिए जीता रहा, उसे एक 16 साल के बालक ने वह दर्पण दिखाया जो किसी ने नहीं दिखाया था। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। राधे राधे।